नमस्कार। आज हम उस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे डिजिटल एक्सपीरियंस को एकदम तेज और स्मूथ बनाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क की, जिसे हम शॉर्ट में सीडीएन कहते हैं। कभी सोचा है इस बारे में कि कोई वेबसाइट खोलते हैं जिसका सर्वर शायद हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका या यूरोप में है और वो पलक झपकते ही हमारे सामने खुल जाती है। ये होता कैसे है? मतलब डेटा को इतनी लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है तो उसे थोड़ा तो धीमा होना चाहिए, है ना? तो इसी स्पीड के पीछे का जो राज है वो है सीडीएन। चलिए आज के इस विश्लेषण में हम सीडीएन की दुनिया में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है और हमारी डिजिटल जिंदगी को इतना आसान कैसे बनाता है। चलिए सबसे पहले उस असली प्रॉब्लम को समझते हैं जिसे सॉल्व करने के लिए सीडीएन को बनाया ही गया था। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए एक वेबसाइट है जिसका मेन सर्वर अमेरिका में है। अब भारत में बैठा कोई यूजर उस वेबसाइट को खोलता है तो क्या होगा? सबसे पहले रिक्वेस्ट यहां भारत से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका जाएगी, फिर वहां से रिस्पॉन्स वापस भारत आएगा। इस पूरे आने जाने में जो समय लगता है उसे कहते हैं लेटेंसी, और जितनी ज्यादा दूरी उतनी ज्यादा लेटेंसी। नतीजा, वेबसाइट बहुत धीरे लोड होगी और जाहिर है ये एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नहीं है। तो अब हमने प्रॉब्लम तो समझ ली। चलिए अब इसके बेहद शानदार और सरल समाधान पर आते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो आखिर ये सीडीएन है क्या? देखिए, सीडीएन का मतलब है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। आसान भाषा में ये पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर फैले हुए सर्वरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। और ये सर्वर करते क्या है? ये वेबसाइट के कंटेंट जैसे कि इमेज, वीडियोस, इन सब की एक कॉपी अपने पास स्टोर करके रखते हैं। इसे समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सोचिए, सीडीएन इंटरनेट के लिए लोकल वेयरहाउस या गोदामों की तरह है। जैसे अगर कोई सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया जाए और वो किसी दूसरे देश से आ रहा है तो डिलीवरी में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर वही सामान हमारे शहर के पास वाले किसी गोदाम से भेजा जाए तो वो कितनी जल्दी पहुंच जाता है। सीडीएन बिल्कुल बिल्कुल यही काम करता है। ये डेटा को किसी दूर के मेन सर्वर से भेजने के बजाय हमारे सबसे नज़दीकी सर्वर से डिलीवर कर देता है। तो चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और ये समझते हैं कि ये पूरी टेक्नोलॉजी असल में स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करती है। ये प्रोसेस ना 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले वेबसाइट का जो भी कंटेंट है उसकी कॉपीज दुनिया भर में फैले सीडीएन सर्वर्स में स्टोर कर दी जाती हैं। फिर जैसे ही कोई यूजर वेबसाइट खोलने की रिक्वेस्ट करता है, सीडीएन का स्मार्ट सिस्टम अपने आप पता लगा लेता है कि उस यूजर के सबसे नजदीक कौन सा सर्वर है, और बस आखिरी स्टेप में कंटेंट को उसी पास वाले सर्वर से सीधे डिलीवर कर दिया जाता है। सिंपल। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि वेबसाइट की लोडिंग स्पीड ड्रामेटिकली तेज हो जाती है और लेटेंसी यानी देरी ना के बराबर हो जाती है। हमें मिलता है एक सुपर फास्ट और स्मूथ एक्सपीरियंस। अब तक हमने थ्योरी की बात की है। चलिए अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। पता है, हम सब हर दिन सीडीएन का इस्तेमाल करते हैं, शायद बिना ये जाने हुए भी। जब भी हम यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं तो वो वीडियो सीधे गूगल के किसी सेंट्रल सर्वर से नहीं आ रहा होता। लगभग हर बार वो हमारे सबसे पास मौजूद सीडीएन सर्वर से स्ट्रीम होता है। और यही वजह है कि हाई क्वालिटी वीडियोस भी बिना बफरिंग के इतनी तेजी से चल पड़ते हैं। तो सवाल ये है कि सीडीएन किस तरह का कंटेंट स्टोर करता है। देखिए, सीडीएन मुख्य रूप से स्टैटिक कंटेंट को स्टोर करता है। स्टैटिक मतलब वेबसाइट का वो हिस्सा जो हर यूजर के लिए सेम रहता है, बदलता नहीं है। जैसे कि इमेजेस, वीडियोस, सीएसएस फाइल्स और जावास्क्रिप्ट फाइल्स। जो डायनामिक कंटेंट होता है, जो हर यूजर के लिए अलग हो सकता है, वो अभी भी मेन सर्वर से ही आता है। वैसे तो सीडीएन का सबसे बड़ा फायदा स्पीड ही है, लेकिन इसके बेनिफिट्स सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं। चलिए इसके कुछ और ज़रूरी फ़ायदों पर भी एक नज़र डालते हैं। तेज़ लोडिंग और कम लेटेंसी के अलावा सीडीएन ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर बनाता है। साथ ही ये वेबसाइट के मेन सर्वर पर पड़ने वाले लोड को भी काफ़ी कम कर देता है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रैफिक तो सीडीएन ही हैंडल कर लेता है। इससे वेबसाइट की रिलायबिलिटी भी बढ़ती है। मतलब अगर एक सर्वर डाउन भी हो जाए तो दूसरे सर्वर से कंटेंट डिलीवर होता रहता है, काम रुकता नहीं है। अक्सर लोग सीडीएन और लोड बैलेंसर के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों मिलकर एक बहुत ही पावरफुल टीम बनाते हैं, लेकिन दोनों का काम अलग है।
लोड बैलेंसर क्या करता है? वो एक ही लोकेशन पर मौजूद कई सर्वरों के बीच ट्रैफिक को बराबर बराबर बांटता है, ताकि कोई एक सर्वर ओवरलोड ना हो जाए। वहीं सीडीएन कंटेंट को दुनिया भर में यूजर्स के पास ले जाता है, दूरी कम करने के लिए। जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो नतीजा होता है एक सुपर फास्ट और सुपर रिलायबल सिस्टम। आज के क्लाउड के ज़माने में सीडीएन एक बहुत ही बेसिक और ज़रूरी सर्विस बन चुका है। गूगल क्लाउड का क्लाउड सीडीएन हो या Amazon वेब सर्विसेज का क्लाउड फ्रंट, ये सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स बहुत पावरफुल सीडीएन सर्विसेज देते हैं। इनसे डेवलपर्स के लिए अपनी एप्लीकेशंस को दुनिया भर में तेज़ी से डिलीवर करना बहुत आसान हो गया है। तो आइए फटाफट से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या-क्या सीखा। हमने जाना कि सीडीएन सर्वर्स का एक ग्लोबल नेटवर्क है। इसकी ज़रूरत इसलिए है ताकि दूरी की वजह से होने वाली देरी या लेटेंसी को ख़त्म किया जा सके। ये काम कैसे करता है? हमारे सबसे नज़दीकी सर्वर से कंटेंट डिलीवर करके। और इससे होता क्या है? वेबसाइट्स तेज़ लोड होती हैं और यूज़र एक्सपीरियंस बेहतरीन हो जाता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे इंटरनेट लगातार बढ़ रहा है, कंटेंट और भी हैवी होता जा रहा है। ऐसे में ग्लोबल स्पीड हासिल करने के लिए अगली बड़ी चीज, अगला फ्रंटियर क्या होगा? अगर आप सीडीएन और क्लाउड कंप्यूटिंग की इस फैसिनेटिंग दुनिया के बारे में और भी गहराई से सीखना चाहते हैं, तो हमारे पास आपके लिए एकदम सही रिसोर्सेज हैं। हमारे चैनल पर 2 बहुत ही शानदार कोर्स उपलब्ध हैं। पहला है जीसीपी लेवल 1। ये कोर्स गूगल क्लाउड की फंडामेंटल्स पर फोकस करता है। अगर कोई क्लाउड की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहा है तो ये कोर्स उसके लिए परफेक्ट है। और जब आप बेसिक्स में माहिर हो जाएं तो है जीसीपी लेवल 2 कोर्स। इसमें हम और एडवांस लेवल पर जाते हैं, जहां हम क्लाउड रन और कुबरनेटिस जैसी पावरफुल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनाना और डिप्लॉय करना सीखते हैं। दोनों ही कोर्सेज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अपनी लर्निंग को अगले लेवल पर ले जाने के लिए इन कोर्सेज को जरूर चेकआउट करें। इस जानकारी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।